आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य साथी ने ये प्रश्न पूछा है कि 2018 के बाद राज्य के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार नहीं दिया गया। नहीं श्रीमान जी, ये तथ्य नहीं है। हमारी सरकार ने 2018 से और 2024 तक 9,202 खिलाड़ियों को 428 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार वितरित किए गए हैं। शेष जो पुरस्कार बचे हुए हैं वो भी जल्दी कर दिए जाएंगे। हैरानी की बात है अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र खेल मंत्री की बात कभी भी करोड़ों से नीचे नहीं होती और जमीन पे हालात ऐसे हैं नहीं। 2018 के बाद से, जबकि हरियाणा जहां खेलों के लिए जाना जाता है, 2018 के बाद से अध्यक्ष महोदय नेशनल स्तर पे जो मेडल आते थे, फर्स्ट को 3 लाख रुपए, सेकंड को 2 लाख रुपए और थर्ड को 1 लाख रुपए मिलता था, जो कि एक कैश अवार्ड 2018 से बंद है। उसमें एक बात और मैं माननीय खेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा, सी ग्रेड की नौकरियों में 3% स्पोर्ट्स कोटा था जी, वो भी बंद कर दिया गया। नहीं, आपका सवाल जो जी है वो मेरा कैश अवार्ड भी है। हाँ जी, कैश अवार्ड को लेकर डाइवर्ट मत करो। ठीक है जी, ओके। और जो दूसरा, अगर मंत्री जी का जो जवाब है, जो उन्होंने फिगर दिया है, क्या आपको लगता है कि वो फिगर ठीक नहीं है? अगर नहीं है तो आप रिटर्न में दो। इससे अध्यक्ष महोदय सप्लीमेंट्री है तो वो पूछो। सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। उससे इन्होंने जो फिगर दिया अध्यक्ष महोदय वो मुझे नहीं पता, इन्होंने सही दिया नहीं, मैं तो वो बता रहा हूँ जो नहीं मिल रहा। सरकार मेरा कैश अवार्ड के लिए मंत्री जी आप ये पता नहीं मेरे साथी किससे मिले हैं, लेकिन मैं सदन के सामने अपने साथी सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2018-19 में 44 करोड़ रुपए दिया गया है, 2019 और 20 में 38 करोड़ रुपए दिया गया है खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों की संख्या 2341 रही है 2019 और 20 में। 2020 और 21 में 14 करोड़ रुपए दिया गया है। 2021 और 22 में 70 करोड़ रुपए 296 खिलाड़ियों को दिया गया है। 2023 और 24 में 787 खिलाड़ियों को 100 करोड़ रुपए दिया गया है। 2024 और 25 में 2461 खिलाड़ियों को 112 करोड़ रुपए का कैश इनाम दिया गया है। यह सूची मैं अपने माननीय सदस्य को दे दूंगा। अगर नाम भी उनको चाहिए तो नाम भी मैं उनको जरूर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये देखिए, ओलंपिक एशियाड कैश अवार्ड अभी तक नहीं, नेशनल बंद कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, 2018 में हमारी महिला टीम मलेशिया में नेशनल चैंपियनशिप खेल के आई थी, आज तक उनको कैश अवार्ड नहीं मिला। मुझे नहीं पता ये फिगर किन को इन्होंने दिए हैं, ये किस लिए। मैं जो बता रहा हूं कि नेशनल लेवल पे जब मेडल आता था, पिछली सरकारें उसको देने का काम करती थी। आज तक पैरा एशियन 2022 गोल्ड और सिल्वर जीतने वालों को कैश अवार्ड नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा इस मामले में संज्ञान लेने का काम करें, इन खेलों में भेदभाव न करें और जब तक नींव मजबूत नहीं होगी खेलों की, तब तक हम खेलों में मजबूती इस प्रदेश का नाम आगे नहीं बढ़ा सकते। नेशनल का जो पहले मिलता था, जहां कांग्रेस की सरकार नेशनल खेलों में जो इनाम देने का काम करती थी अध्यक्ष महोदय, वो बंद है। दूसरा, मैं सर्कल कबड्डी की बात करूं अध्यक्ष महोदय, सर्कल कबड्डी के खिलाड़ियों को 2018 से पहले नगद पुरस्कार भी मिलता था। मंत्री जी आपके पास कुछ बताने के लिए और नहीं, मैं उनके मूल प्रश्न में है कि जो नहीं गए उनको कब तक मिलेगा? जो कोई जल्दी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपने साथी सदस्यों को कहना चाहूंगा, अगर कोई है आपके पास अध्यक्ष महोदय वाला वो जवाब के लिए सूची ठीक है, मैंने तो आप रिटर्न आपने 2018 से 2024 तक का जवाब मांगा था, मैंने आपको दे दिया। अगर आपको लगता है कि कोई और बचे हुए आवाज के लिए जरूर सूची से हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। कोई अगर आपको लगता है स्पेसिफिक लिख के दो, दे दीजिएगा और वो उसमें संज्ञान देंगे। नहीं, आपकी विनेश आप बताइए। खेल मंत्री जी बोल रहे हैं सर कि उन्होंने कैश अवार्ड है जो बच्चों को दे दिया है। 10 महीने से जो नर्सरी का मैंने कल भी मुद्दा उठाया था, एक भी पैसा ना कोचेज को मिला है ना खिलाड़ियों को मिला लिखित में आप दे दीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि जो बचा हुआ है उनको डिस्पर्स करेंगे। आपके संज्ञान में जो है वो लिखित में दे, उसके ऊपर मंत्री जी आप संज्ञान लेंगे। चलिए, गोकुल सेतिया जी। श्री चंद्रमोहन, श्री अर्जुन चौटाला,
सर, क्वेश्चन नंबर 68। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को स्थापित करने का औचित्य क्या है, जबकि हरियाणा राज्य में भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा रोजगार कार्यालय पहले से मौजूद हैं। ये क्वेश्चन हमारे साथी सदस्य ने किया है। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जब ये HKRN नहीं बना था, उससे पहले ठेकेदार पे जो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा साथी लगे हुए थे, उनके पास किस प्रकार से अत्याचार होता था, किस प्रकार से ठेकेदार 28 दिन की नौकरी कराए 2 दिन के बाद उसे आउट कर देता था कि तनख्वाह ना देनी पड़े। 25 लोगों की जरूरत है तो 15 लोग लगाता था। लेकिन जब से HKRN आया है, तब से उन युवाओं को एक सुरक्षित, उनको सीधा पैसा उनके अकाउंट में जाता है, कोई पैसे की गड़बड़ी नहीं होती। उसमें सीधा जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों को अपॉइंटमेंट होती है। ये एक ठेकेदारों के शोषण से बचने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारी सरकार ने रखी थी। उस पर हमारी सरकार युवाओं के साथ या एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके लिए HKRN बनाया था, उस पर काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा पहुंचा फायदा हमारे कर्मचारियों को पहुंचे, उसके लिए बनाया जाता है। सर, इस पे मेरे 2-3 सप्लीमेंट्रीज हैं, मतलब एडिशनल क्वेश्चंस हैं सर इस पे। पहले तो ये बताएं कि जो परमानेंट, जो इसके अंदर जिसको एम्प्लॉयड हम मानते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का क्या क्राइटेरिया, मतलब डेफिनेशन क्या है कि भी कितने दिन की मिनिमम एम्प्लॉयमेंट को हम ये मानेंगे कि भी ये फुली एम्प्लॉयड है। क्योंकि सर एक प्रथा है HKRN के अंदर कि जब भी सीजन आता है रबी का, खरीफ का, तो हरियाणा प्रदेश की हर मंडी के अंदर लगभग 8 से 10, 12, 13 युवा है, उनको नौकरी दी जाती है। पर वो नौकरी केवल मात्र 45 दिन के लिए दी जाती है। 45 दिन के बाद उनको फ्री कर दिया जाता है। उसी प्रकार से 6 महीने बाद अगला सीजन आता है, फिर 45 दिन के लिए हर प्रत्येक मंडी में 7-8 लड़कों को नौकरी देने का काम करते हैं। तो भाई जहां 45 दिन की नौकरी दी जा रही है पूरे साल के अंदर, तो उसको सर हम फुली एम्प्लॉयड तो नहीं मान सकते। तो मैं ये जानना चाहूंगा भी HKRN फुली एम्प्लॉयड किसको मानती। दूसरा सर एक सवाल यह है कि भी HKRN के अंदर प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कितनी मात्रा है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका कितना शेयर है, क्या ये फुल्ली प्राइवेट है, क्या ये फुल्ली स्टेट ओन्ड है, या इसके अंदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है तो कितनी, ये भी बताने का काम करें मंत्री जी। और एक और इसी के अंदर जी मेरा सवाल है कि भी HKRN के अंदर लगातार ये बात सामने आती है कि भी प्रदेश के बाहर से युवाओं को नौकरी दी जा रही है। क्या इसके ऊपर सरकार की कोई मंशा है व्हाइट पेपर जारी करने की, जिसके तहत हमें पता चले पूरी लिस्ट के हिसाब से भी कितने इसके अंदर एम्प्लॉइज हरियाणा स्टेट के हैं, कितने इसके अंदर एम्प्लॉइज हरियाणा स्टेट के बाहर के हैं, और यदि व्हाइट पेपर जारी करने की मंशा नहीं है तो क्यों नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने HKRN में युवा पहले या कोई एम्प्लॉय रजिस्टर होता है, अगर किसी विभाग को सिविल के इंजीनियर की जरूरत है, किसी को 12th पास या ग्रेजुएशन करने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है, उस प्रकार से विभागों में, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की एक प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में समय लगता है, इसलिए HKRN में जो रजिस्टर्ड होता है उसको सीधा विभाग को जिस प्रकार की जरूरत विभाग को होती है उसमें से इसमें भी पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार ने किया है कि सीधा डिपार्टमेंट वहां से उठाएगा, उस व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कराएगा। और जिस प्रकार से हरियाणा के युवाओं की बात कर रहे थे, हमने जिस भी व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र है उसको इसमें एम्प्लॉय कराया है। परिवार पहचान पत्र का मतलब वो हरियाणा का है और हरियाणा के युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। हरियाणा के युवाओं के लिए ये बना हुआ है और हरियाणा के युवाओं का कोई ठेकेदार शोषण ना कर पाए, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।